हाय गाइस, वेलकम टू एस एस बी डी इन्फो। आप सभी लोगों का एस एस बी डी इन्फो पे स्वागत है। आप सभी लोगों से सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो कंटिन्यूअस नहीं आ पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो आपकी टाइमली आए। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एच टी एम एल टैक्स फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। जो टैग्स होते हैं टैग्स को फॉर्मेट करने के लिए और कितने तरह के टैग्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली इस वीडियो को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर रखा है। ये फर्स्ट पार्ट होगी टैक्स फॉर्मेटिंग की, और इसमें हम बेसिक जो टैक्स जो यूज़ होते हैं मेनली वो हम देख रहे हैं। बाकी और भी कई सारे टैक्स होते हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इसमें हम जो मेनली रूप से यूज़ किए जाते हैं वो हम देख रहे हैं। तो जो एच टी एम एल टैक्स फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में टैग्स होते हैं वो हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं, जिसको कि हम हेड में यूज़ करने के लिए या किसी को हेडलाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारे पास में टैग्स आता है वो पैराग्राफ टैग आता है, जिसको कि हम किसी भी वर्ड को या किसी भी टैग्स को हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एटैलिक टैग, जिसको हम अगर किसी को कोई एटैलिक रूप में लिखना चाहते हैं तो हम एटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंडरलाइन टैग है, उसी प्रकार से हमारे पास में स्ट्राइक थ्रू टैग्स है। तो इन सारे टैग्स का हम यूज़ देखेंगे और इसका क्या आउटपुट आता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो गाइज हम ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल करके हम कोड एडिटर में देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं नोट पैड प्लस प्लस। तो आप अगने अगर डाउनलोड नहीं किया नोट पैड प्लस प्लस तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए हम चलते हैं कोड की तरफ। गाइज मैंने नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है और मैंने ये कुछ फॉर्मेट्स पहले से बना के रखे थे। और आई होप कि आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, क्योंकि इस बेसिक्स फॉर्मेट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो ट्यूटोरियल में आपको शायद इन्फॉर्मेशन दे दी है। और ये फोर्थ ट्यूटोरियल वीडियो है HTML का। तो अगर आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके पहले वाला पार्ट ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वहाँ पे ये सारा मैंने क्लियर किया हुआ है कि HTML क्यों यूज़ करें, ये डॉक टाइप क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इसको, इसका क्या काम है, इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है। ये सारा चीज़ मैंने इसके पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बता रखा है। तो प्लीज़ अगर आपको इस बारे में कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप मेरा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारे पास में पैराग्राफ टैग के बारे में। तो जो पैराग्राफ टैग को हम लिखते हैं उसका जो सिंटैक्स होता है पी टैग से हम लिखते हैं पैराग्राफ, यानी कि पी से पैराग्राफ। तो सिंपली कोड है बिल्कुल सिंपल है, पी टैग से पैराग्राफ होता है, इसलिए पी को याद रखने के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। ये पैराग्राफ हमारा पी टैग होता है। ये ओपनिंग टैग होती है, क्लोजिंग करने के लिए जस्ट यहाँ से एक स्लैश देंगे और पी लिख कर क्लोज कर देंगे इसे। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग रेडी है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो पैराग्राफ में यूज़ होगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो पैराग्राफ में यूज़ होगा। सेव करके इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक पैराग्राफ दिखेगा सिंपल सा। इसे मैंने रन किया, रन इन क्रोम, तो देखिए हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ये एक जस्ट पैराग्राफ है, ऐसे पैराग्राफ के तौर पे आता है। अगर आपको पैराग्राफ के लिए प्रैक्टिस करनी है तो एक हमारे पास में वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ आपको पैराग्राफ मिलेगा, लिपसम। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। यहाँ पे सिंपली जस्ट कोडिंग प्रोग्रामर के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ्स लिखे रहते हैं। आप सिंपली इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे। आपको कितने लाइन की लेनी है वो लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि आपको 10 लाइन की लेनी है, अगर मान लिया जाए 5 लाइन की लेनी है आपको, और जनरेट कर देंगे तो आपको 5 लाइन की जो भी पैराग्राफ होगी वो आ जाएगी। 5 पैराग्राफ है। तो इसको सिंपली आप कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर देंगे। हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देंगे इस पैराग्राफ को। तो ये हमारा सेव हो गया। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम रेफ्रेश करेंगे पेज को रन इन क्रोम में। तो देखिए सिंपली ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। तो ऐसे ही आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ मतलब जस्ट पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ टैग को। सिंपली बिल्कुल सिंपल है, ईजी है पैराग्राफ टैग को। उसके बाद हमारे पास में जो टैग आता है, हमारे पास में हेडिंग टैग आता है। हेडिंग टैग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एच टैग। एच, हमारे पास जो हेडिंग होते हैं वो टोटल 6 टाइप के होते हैं। जैसे कि आप अगर नोट पैड एडिटर में यूज़ कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सजेशन भी आएगा H1 H2 H3 H4 H6। तो H1 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ कर रहे हैं। H1 टैग का हम यूज़ करेंगे। हमारे पास 6 प्रकार के हैं हेडिंग टैग।
तो हम यूज़ कर सकते हैं H1 को। H1 को यूज़ करने के लिए हम सिंपली ऐसे ओपनिंग टैग लेंगे और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर में हम जो भी एक्चुअली ये हेडिंग पहले आना चाहिए, तो हम इसे पहले लिख देते हैं। यहाँ से इसे कट कर लेंगे हम। सिंपली कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करेंगे हम यहाँ से, सॉरी कंट्रोल एक्स का यूज़ करेंगे हम और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिए और यहाँ पे हम इसका कुछ हेडिंग दे सकते हैं बेहतर तरीके से, जैसे कि हम दे दिए कुछ भी दे सकते हैं। हेडिंग हमने रख दिया अबाउट एसएस बड़ी इन्फो, सेव कर दिया। सिंपली ये जस्ट डेमो है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे रन पे जा करके रनिंग क्रोम करेंगे तो देखिए ये हेडिंग हो गया। अब इसके भी कई सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि इस हेडिंग को हमने स्टार्टिंग में लिखा, हम अगर बीच में लिखना चाहे तो बीच में लिख सकते हैं, लास्ट में लिखना चाहे लास्ट में लिख सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। ये सब भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी हम ये देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। सिंपली ऐसे ये हेडिंग टैग का यूज़ होता है और हमारे पास में 6 टाइप के हेडिंग होते हैं, तो सिंपली हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, देखते हैं 6 टाइप का हेडिंग का क्या असर होता है। जैसे कि H1 टैग लिया हमने, यहाँ पे सिंपली S2 कर देंगे, ये हमारा हेडिंग टैग 2 हो गया। यहाँ पर भी हम S2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, हमारा ये 3 टैग हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। ये 6 प्रकार के हेडिंग होते हैं, सबके अलग अलग काम हैं, सबके अलग अलग आउटपुट आते हैं, आप अभी देखिएगा स्क्रीन पे। और ये हम हेडिंग 5 ले लेते हैं, यहाँ पे भी हेडिंग 5। और आपको एक बात बता दूं कि अगर हेडिंग 6 तक है हमारे पास में, और अगर आप हेडिंग 6 से ज़्यादा लेंगे तो वो एज नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि नॉर्मल में H1 टैग हम लेते हैं, तो नॉर्मल की तरह, जैसे कि हम यहाँ पे एक और H1 टैग ले लेते हैं, सिर्फ H टैग हेडिंग, सॉरी सिर्फ यहाँ पे H लिख दिए, इसमें हम H1 टैग ही ले सकते हैं। सॉरी, अगर आप इसको मान लीजिए कि 7 लिखेंगे आप, सॉरी गाइस, यहाँ पे हम 7 लिखते हैं, देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है एक्चुअली। और अगर आप इसे लिख भी दिया आपने तो ये एज नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्मल एक टेक्स्ट आ जाएगा। हम इसे रन करते हैं क्रोम में, ठीक है, ये जो 7 में हमने लिखा था ये बस नॉर्मली आ गया। अगर एच भी लिखते तो हम बस ऐसे ही नॉर्मली आता, जैसे कि नॉर्मली वर्ड लिखा हुआ है वैसे ही नॉर्मल आ गया। और आप देख सकते हैं कि H1 हेडिंग टैग कितना थोड़ा सा बोल्ड है, उसके बाद ये H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, ऐसे करके ये सारे टैग्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं अपने टैग्स फॉर्मेटिंग के हिसाब से। आप जहाँ पे टैग्स जिस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं हम ये टैग्स का यूज़ करते हैं। तो ये बात रही हमारी हेडिंग टैग की। उसके बाद हम इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक टैग लिखने के लिए हम सिंपली आई टैग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पैराग्राफ को हम यूज़ करते हैं, इटैलिक टैग लिखने के लिए सिंपल सा हम आई टैग लेते हैं और इसे क्लोज कर देंगे। और मान लीजिए कि हम यहाँ तक इटैलिक रखना चाहते हैं इसे, तो यहाँ पे हम इटैलिक कर सकते हैं इसको। आई टैग क्लोजिंग टैग हमें देना है। क्लोजिंग टैग अगर आप नहीं देंगे तो आपकी कोड रन नहीं होगी, तो क्लोजिंग देना ज़रूरी है। अगर जिससे आपने ओपन किया उसे क्लोज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम समझेगा कि ये क्लोज ही नहीं हुआ है। तो क्लोज करना ज़रूरी है हमें। और सिंपली रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको शायद दिख रहा होगा कि ये हमारे पास में इटैलिक रूप में हो गया है। तो चलिए हम इस टैग का यूज़ आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं H1 में, ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट होकर के दिखे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इटैलिक टैग को। सिंपली कुछ नहीं है, आई से इटैलिक आई टैग होता है, आई टैग लिखेंगे आप इटैलिक टैग हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग करने के लिए क्लोजिंग टैग देंगे, एक स्लैश, उसके बाद हम आई टैग का यूज़ करेंगे। और ये हमारा रेडी है कोड। अब इसे हम रिफ्रेश करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में रन कर लेंगे,
तो अब इसमें देखिए आप डिफरेंट क्या हो गया है। ये इटैलिक थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, और ये वर्ड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये हमारा इटैलिक टैग हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अंडरलाइन टैग लिखना चाहें तो सिंपली हम इसे कॉपी डुप्लीकेट कर लेंगे। इटैलिक के अंदर में हम लिख सकते हैं अंडरलाइन टैग, यू टैग लिख सकते हैं, यहाँ पे यू टैग लेंगे, क्लोज करेंगे। और अगर हम जैसे ओपन करते हैं उसे क्लोज भी करना होता है, तो क्लोज करना ना भूलें आप। यहाँ पे हम फिर यू टैग लेने वाले हैं, यू, ये हमारी यू टैग की अंडरलाइन टैग की क्लोजिंग टैग हो गई। सिंपली सेव करेंगे और दोबारा से रिफ्रेश करेंगे या वहाँ से रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक अंडरलाइन है। यू टैग का यही काम होता है, इसके नीचे एक अंडरलाइन, यू से अंडरलाइन, यू से। उसके बाद अगर हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, अब हमें स्ट्राइक थ्रो टैग लिखना है। इस स्ट्राइक थ्रो टैग लिखने के लिए हम एस का यूज़ करते हैं, एस टैग, टैग का नाम है एस, एस टैग का यूज़ करते हैं और हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए सिंपल, जैसे कि आप क्लोजिंग करना ना भूलें, हमें क्लोज करना होगा आपको, तभी आपकी सही आउटपुट मिलेगा आपको। सिंपली क्लोज करेंगे। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसे हमारे वेब सर्वर पेज को, तो देखिए कैसा हो गया। हम एक टैग के अंदर टैग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ऐसा कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। ये टैग के अंदर टैग है, H1 टैग। याद रखिएगा, जिस टैग को आप सबसे लास्ट में ओपन कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्लोज करना है। जैसे कि हमने H1 टैग, हेडिंग टैग सबसे पहले ओपन किया था, शुरू में है, तो ये लास्ट में है। और अगर हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में से ओपन किया है तो ये शुरू में है, या फिर अगर इधर से देखें तो ये अगर स्टार्टिंग में है तो ये लास्ट में है। तो ऐसे मतलब लास्ट की स्टार्टिंग में ऐसे देखना है आपको। जैसे टैग आप H1 टैग ओपन किया आपने स्टार्टिंग में, तो ये लास्ट में, उसके बाद आई टैग, उसके बाद आया, उसके पहले आएगा। यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वो यहाँ पे सबसे लास्ट आएगा। इसके पहले यहाँ पे ये आया तो उसके बाद ये आएगा। ऐसे करके हमारा ये टैग क्लोज होता है। तो ये टैग के अंदर भी टैग हम यूज़ कर सकते हैं, ये सिंगल सिंगल हम यूज़ कर सकते हैं। सिंगल सिंगल का भी रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। और टैग के अंदर भी टैग यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आप क्लोज करना ना भूलें। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपको शायद उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो क्लोज करना आप ना भूलें, क्लोज आपको करना ज़रूरी है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने टोटल हमने 6 टैग्स के बारे में जाना। हमने नॉर्मल देख लिया कैसे ये पैराग्राफ टैग कैसे काम करता है, हमने ये पैराग्राफ लिखे। हम चाहे तो इसमें 2-3 पैराग्राफ और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में हम पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे हमने 3-4 पैराग्राफ ले लिया, इस प्रकार से एक स्टोरी टाइप का आपका बन जाता है। हमने पैराग्राफ लिया, सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और हम सिंपली पी टैग ले लेते हैं, या इसके लास्ट में पी टैग लिया। यहाँ पे हमें जितना पैराग्राफ लिखना होगा, जैसे ये स्पेस आया ना, स्पेस पैराग्राफ की वजह से आया, तो हमें जितना ये पैराग्राफ लिखने में हमें उतने पी टैग लेने होंगे। तो सिंपली हमने क्या करी, पी टैग ओपन करी, क्लोज किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसे हम ऐसे डुप्लीकेट कर लिए ताकि हमें पैराग्राफ लिखने में दिक्कत ना हो। हमने फिर दूसरा पैराग्राफ कॉपी किया। देखिए जस्ट लाइक आपको एक स्टोरी, जैसे कि ये पेज आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही सेम हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे लिया हमने, स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर पैराग्राफ लिया हमने, कॉपी करी यहाँ से। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए साइट है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, lipsum.com। यहाँ से आप सिंपली टैग्स ले सकते हैं आप यूज़ करने के लिए, पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ से लिया हमने, कॉपी किया, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ बेहतर माइंड में चलता है, और सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। तो ऐसे हमारे टोटल 5 पैराग्राफ हो गए, 5 से 6। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सा करके रिफ्रेश करेंगे अपने सर्वर को। लोकल होस्ट पे चल रहा है हमारा ये। अब देख सकते हैं जैसे आपको वहाँ पे दिख रहा था वैसे सेम हो गया ये पैराग्राफ। अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए सेम पैराग्राफ हो गया जैसे कि आपको वहाँ पे दिख रही थी, सेम। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है इतना सा, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ हो गया, ये फोर्थ पैराग्राफ है, ये फिफ्थ पैराग्राफ है। ऐसा ही हम पैराग्राफ लिखते हैं। हमें इस सेंटेंस में कुछ बोल्ड करना है, कुछ इटैलिक करना है, तो उस प्रकार से हम टैग ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं ये पैराग्राफ मेरा कुछ वर्ड ऐसा है जिसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, उस वर्ड के आगे पीछे आप बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में जानेंगे
बेहतर से और बोल्ड कर सकते हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं हमें हेडिंग लिखनी है तो हम हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग के लिए हमने 5 से 6 टैग के बारे में इस ट्यूटोरियल में चर्चा करी है। हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इटैलिक टैग, उसके बाद आपका स्ट्राइक थ्रो टैग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस ट्यूटोरियल में चर्चा करी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ वीडियो से आपको सीख मिली हो, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे हौसला मिलता है कि नहीं आपको पसंद आ रहा है, तो हमें भी बनाने का, वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हम चाहते हैं कि हमने जिस प्रकार से कोडिंग सीखी आप बिल्कुल ईजिली वे में सीख सकते हैं। इतना समझाने वाला नहीं था हम लोगों के समय में, तो आप बिल्कुल ईजिली वे में सीख सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल। और हमारे ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में जाए। और बिल्कुल आप इसे प्रैक्टिस करें। कोड एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो आप प्रैक्टिस भी करें। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसको ध्यान में भी रखें कि हाँ ये चीज़ हमें किस बारे में काम आती है, कौन सा टैग किस में यूज़ होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा, तो फिर आप भूलेंगे कभी नहीं। तो गाइज आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।